भाई एक ड्रामाबाजी चल रही है इस मुल्क के अंदर और चल तो है 70 साल से ज़ायद अरसे से रही है, लेकिन मैं ज़रा रिसेंट आपको बता देता हूँ। पहला ड्रामा तो ये हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट तहरीक-ए-एतमाद से चली गई और बड़ा उस पर पीडीएम ने कहा जी हमने तो कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी ड्रामाबाजी थी। आए थे मैशत ठीक करने, इल्ज़ाम लग रहे हैं इनके ऊपर के अपने केसेस ख़त्म करा के खुद को ड्राई क्लीन करा के नैब को ख़त्म करके प्रैक्टिकली हुकूमत करी जा रहे हैं और अब इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ना फिक्स कर सके जो इमरान साहब ने डेंट लगाए हुए थे इकॉनमी को, और ना उसको ठीक कर सके और ना मज़ीद निखार सके। दूसरा ड्रामा शुरू हुआ जो इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको अपना तज़िया दे रहा हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। दूसरा ड्रामा जो हुआ उसके बाद वो हुआ इमरान खान साहब का वो जो साइफर ड्रामा था, एक इंटरनेशनल साजिश हो गई। वो ड्रामे के ड्रॉप सीन भी होते गए, कभी उनकी ऑडियो आ गई लेट्स प्ले विद इट, कभी आगे अमेरिका का नाम लेना है या नहीं लेना, कभी उन्होंने अमेरिका के साथ खुफिया मुज़ाकरात किए उनके सफ़ीर के साथ मुबैना तौर पे अपने बंदों को भेज के, कभी फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बड़ी नदामत है कि मैंने क्यों रशिया गया उस वक्त, हालांकि उस वक्त कह रहे थे कि मैं तो वो लीडर हूँ जो रशिया गया हूँ इसलिए अमेरिका मेरे खिलाफ हो गया, मेरी हुकूमत पलटा दी। फिर अमेरिका से भी कह दिया कि जनाब चले माफ़ी तलाफ़ी और हम जो है आगे चलते हैं। ये दूसरा ड्रामेबाजी थी कि पूरी कौम को हिजाल मुब्तला करके 7% 10% पॉपुलैरिटी को 60% पे एंटी अमेरिका लेके तो कमाल कर दिया। तीसरी ड्रामेबाजी फ़ौज के ऊपर शुरू हो गई, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान माफ़ करने को तैयार नहीं है, ना फ़ौज को माफ़ करने को तैयार है। हालांकि अमेरिका को माफ़ कर दिया उन्होंने। अमेरिका जिसके आगे आपको खड़ा होना चाहिए था, जिससे आपकी हुकूमत गिराई, उसको तो आपने कह दिया आपके साथ सही चलेंगे। आपने कहा फ़ौज को देख लेते हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, फ़ौज के खिलाफ जहर भरते रहना है हमने। ये ड्रामेबाजी पे रूज पे, और उससे बड़ी फिर ड्रामेबाजी ये हुई कि जी वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया इमरान साहब ने कि जी वो लोगों का तूफान आएगा। वो हमने देखा, अगर सही रिपोर्टिंग हुई हो तो कुछ हज़ार से लोग निकले नहीं कभी इनके लॉन्ग मार्च के अंदर, ये जो अभी रिसेंट लॉन्ग मार्च था। उसके बाद उनको गोलियां लग गई, वो जख्मी हो गए। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च फिर भी जारी है और मैं पिंडी में पता नहीं क्या कर दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी, वहाँ श्रीलंका वाला माहौल हो जाएगा। उस ड्रामे का ड्रॉप सीन ये हुआ कि ना बंदे तैयार थे इस्लामाबाद जाने के लिए, उनके ना बंदे उस तादाद में थे। तो नया ड्रामा ये हुआ कि इमरान साहब ने कहा कि जी अब फेस किस तरह सेव किया जाए, फेस सेविंग। मैंने तो उस वक्त ट्वीट करके कह दिया था। उन्होंने कहा ये असेंबलियाँ तोड़ देते, किसी को ऑन बोर्ड लिए बगैर। उसका भी आज ड्रॉप सीन हो गया, कोई असेंबली नहीं टूटने जा रही। और इमरान खान साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह जो खिताब किया उसमें असेंबलियों का जिक्र भी नहीं किया टूटाने का। आज तो जरा बड़ी मुफाहमाना टोन थी और वो बड़ा बातें इधर उधर की कर रहे थे। लेकिन इस मुल्क में ड्रामेबाजी हो रही है, अवाम के मसाइल का कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से कि इलेक्शन अब हो, इलेक्शन बाद में हो, क्योंकि ना इमरान खान साहब पंजाब के अंदर संभाल सके और पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को उस तरह जैसा संभाली जानी चाहिए थी, और ये पीडीएम वाले तो बिल्कुल ही नहीं संभाल सके, ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए ना। और यहाँ पे रस्साकशी हो रही है अवाम के इंटरेस्ट में, कोई अवाम का इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैं अवाम की राय भी सुनवाऊंगा पंजाब की कि उनकी क्या राय है, ये सब कुछ हो रहा है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं सारे मामला से। उनका ताल्लुक है रोटी, उनका ताल्लुक है गैस, उनका ताल्लुक है बिजली, उनका ताल्लुक है पेट्रोल, जो कुछ भी न सब नायाब है इस मुल्क में इस वक्त। तो सबसे पहले जो आज ड्रामेबाजी हुई है वो मैं आपको उसकी एक झलके दिखाता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले हमारे रिपोर्टर जो है सज्जाद कासमी साहब। सज्जाद साहब आप गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थे, वो रेंजर्स ने जी प्रोटेक्शन में लिया हुआ है, नोटिफिकेशन आ रहा है, सीएम पंजाब डी नोटिफाई, सब ड्रामेबाजी चल रही है, सब फेस ऑफ चल रहा है, इधर से उधर चीजें मैनेज हो रही हैं। सज्जाद साहब कितने लाख लोग थे आज इमरान खान साहब के कहने पे, या हजार लोग थे आज गवर्नर हाउस के बाहर? सज्जाद कासमी साहब आवाज आ रही है आपको? कामरान भाई तकरीबन जी कामरान भाई आवाज़ आ रही है। तकरीबन यहाँ पर जो पीटीआई का एहतजाज शुरू हुआ तो 4 बजे से लेके तकरीबन 7 बजे तक जो आवाम आई यहाँ, तकरीबन जो मैंने अपना मोहतात अंदाजे के मुताबिक अंदाज़ा लगाया है वो 2000 से 2200 के करीब जो है वो लोग मौजूद थे यहाँ पर। और पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा जो आए उन्होंने गाहे बगाहे किसी के साथ 10, किसी के साथ 20 लोग, किसी के साथ 30, समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो लोग लेके आए 100 से 150 तक वो मियाँ असलम इकबाल के साथ रैली के साथ लोग थे। नहीं, ये और तकरीबन हर जो है या ये लोग जो है वो इमरान साहब के बुलावे से थक गए हुए हैं, या आपको लगता है पॉपुलैरिटी जो है उस तरह अवाम के हजूम की नजर नहीं आई आपको? आपका एनालिसिस क्या है, इतने कम लोग क्यों आए? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, उन्होंने पता नहीं कितने किलोमीटर का तो झड्डा लिया हुआ था ताकि लगे कि मजमा बहुत बड़ा है आज। हाँ जी, 100 मीटर का इधर एक झंडा लेके आए थे, वो सड़क पे बिछाया हमारे हुआ प्रोड्यूसर दिखा था। पाए चारों इसको। तरफ से चारों सड़कें बंद कर दी गई थी, लेकिन लोगों की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लीडर है, रहनुमा हैं, रकान असम्बली हैं लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, उन्होंने इसको संजीदा नहीं लिया है। अगर संजीदा लिया जाता तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ तक पहुँच सकती थी।
अगर इस हवाले से अब खान साहब उनसे क्या करते हैं, चूँकि लिबर्टी में आपने देखा कि लिबर्टी के अंदर जो वीडियो बयान था खान साहब का, पहले तो वो जो वीडियो लिंक था, ख़िताब था, वो भी नाकाम हुआ। उस हवाले से आज उन्होंने वीडियो लिंक की बजाय ऑडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है, और ऑडियो लिंक के ज़रिए जो ख़िताब था उसमें भी खलल आ रहा था। और इस बहुत शुक्रिया हवाले से सियाद अब काज़मी खान साहब, साहब आपने हमें बताया कि एक्चुअली 2000 से 2200 लोग आज मौजूद थे और रेंजर्स ने घेरा हुआ था गवर्नर हाउस को। मेरे साथ उज़मा बुखारी साहिबा, मलिका बुखारी साहिबा और मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उज़मा बुखारी साहिबा मुझे एक बात समझाएं कि ये आप लोगों ने क्या टंटना, भाई आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इमरान खान अपनी असम्बलियाँ चले एक लम्हे के लिए, मेरा तो ये वो है कि ये नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं तो आपको तो कहना चाहिए था 100 बिस्मिल्लाह, हम तो बड़े पॉपुलर हैं। आज उन्होंने जो आप लोगों ने उनकी मुतल्लिक कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, जिस तरह आप उनकी ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, आज उन्होंने रख के सुनाई है आपको, और मुफाहमत की बात भी की है कि इलेक्शन की अगर डेट दे दी जाए तो ये मसले खत्म हो जाएंगे, मुल्क निकल आएगा उस टूरमोइल से जिसमें आपने डाला हुआ इकॉनमी के, पीडीएम की गवर्नमेंट ने। जरा सुन ले, फिर उस्मा साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। सुनवाएं जी इमरान साहब। उस्मा साहिबा, वैसे इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिक्स को इतना गंदा नहीं होना चाहिए कि ये जो भी आप ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुखालिफ तो आप ही हैं, और गंदी ऑडियोस ये जो भी कर रहे हैं, वीडियोस आप लाने का प्लान कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये पॉलिटिक्स को इतना ना गिराए। मतलब आप पॉलिटिक्स करें, इमरान खान से मैदान में मुकाबला करें, वो तो कह रहा है मैं असम्बलियां तोड़ने को तैयार हूं, आप क्यों डरते हैं उनसे? उस्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो मैं ख़ातून होते हुए मैं ये जो ऑडियो वीडियो वाला गंद है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करना चाहती, चूँकि मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर गुफ्तगू करना मुनासिब होगा। और ये लेकिन ये ज़्यादती है आपकी कि आप ये इल्ज़ाम हम पे लगा दिया कि ये हम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ये कोई बहुत पुरानी जो है शायद वाक़यात की बात है, जो जिसके हवाले से ये कुछ मुझे ऑडियोज़ आई हैं। और इमरान खान साहब तो पिछले, आपको पता है, 6 महीने से कह रहे हैं कि मेरी ऑडियो वीडियोज़ आने वाली हैं, वो ये कहते हैं। तो ये वो तरदीद करें, तस्दीक करें, ये उनका मामला है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जो कमेंट करने की सियासी बात है वो ये है कि जो आपने कहा कि हम घबरा रहे हैं, अभी आपने इंट्रो में जो कहा, जो इकॉनमी की सूरत हाल के बारे में आपने कहा और आम आदमी को क्या चाहिए, हमारा कंसर्न भी यही है। क्या इस वक्त इमरान खान का जो है इक़्तिदार में आना जो है वो आम आदमी के लिए रिलीफ का बायस बनेगा? अगर इतना ही अच्छा होता तो फिर जो 3.5 साल इनके पास हुकूमत थी, उस वक्त ये दूध और शहद की नदियां बहा लेते ना। अभी वो बैठकर अपना जो है वो झूठी सच्ची पता नहीं क्या क्या स्टोरियां, अब उनको इकॉनमी याद आ रही है। जब हुकूमत में थे तो कहते थे मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया हुआ, मेरा ये काम ही नहीं है। इस क्राइसिस से किस तरह बाहर निकलना है? इमरान खान आपको चैन से जीने नहीं देंगे, बात सिंपल सी है, इलेक्शन करवा दें, क्या प्रॉब्लम है? यही बात है जी। नहीं, यही तो बात है कि इमरान खान इस मुल्क को जो है वो चैन से जीने नहीं देगा। हमें क्या चैन से जीने नहीं देना, उसने मुल्क को चैन से नहीं जीने देना, क्योंकि उसको हुकूमत में लाएं तो मुल्क चलेगा, वरना वो चलने नहीं देगा। क्या ये मुल्क के फायदे में? हमने कहा क्या क़यामत क्या आ गई है? आए बैठकर मिसाके मईशत करें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्टेबल कर लें, उसके बाद इलेक्शन में तो जाना ही है। कौन भाग रहा है इलेक्शन से? अब इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक भी, और जिस तरह से इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर अदम इस्तेहकाम रहे, ताकि ना इन्वेस्टर आ सके ना। अब देखिए ना, अब जनवरी के अंदर जिनेवा के अंदर जो सलाब ज़दगान है, कभी आपने इमरान खान के मुंह से सलाब ज़दगान का नाम सुना है? कभी सुना है आपने उनकी किसी तकरीर में उनको कोई सलाब ज़दगान का ख्याल आया हो? और उसके अंदर उनके जिनेवा में उनके लिए फंड रेजिंग होने जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तुले हुए हैं कि वो ऐसा। मैं कह रहा हूं जी, आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, इमरान खान साहब की बात तो इनसे पूछेंगे ना मुज़्मा साहब। बात ये है कि आप लोगों ने भी कुछ फिक्स नहीं किया ना। आप लोग बड़े बड़े महातीर ले आए, पहले मिफ्ता साहब आए, फिर इसहाक डार साहब आए, टोटल 0.0 परफॉर्मेंस है। तो इमरान खान को तो अल्लाह ने मौका सही दिया है ये बोलने का कि ये आप लोगों ने वबाले जान में डाल दी है। जब इमरान खान के दौर में मईशत खराब थी, हम प्रोग्राम्स करते थे ना, अब आपके दौर में डबल खराब हुई हुई है। तो इमरान खान ठीक कह रहा है कि भाई फिर अब इलेक्शन कराओ ना, और क्या तरीका है? मैं वो रिलेटेड है ना, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रही हूँ, मुझे शौक नहीं है उनका जिक्र करने का। बट इमरान खान ने अब पिछले 6-8 महीने के अंदर जो है वो हर एक कोशिश कर चुके हैं, वो लॉन्ग मार्च हो, वो दंगा फसाद हो, वो जलसे हो, रैलियां हो, वो तमाम तर काम कर चुके हैं। हाँ, ओवरसीज को कहते हैं पैसे मत भेजो, जो है वो लोगों को कह रहे हैं सैलाब ज़दगान को फंड मत करो। पॉइंट आ गया जी। और जब जेसीसी की मीटिंग हुई, एक मिनट आखिरी लाइन बोल लेने दें, जेसीसी की मीटिंग थी चाइना के साथ,
तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर आपका दिया। पॉइंट आ गया। और अब जो है वो जिनेवा के अंदर होने जा रही है, अब वो असेंबलियां तोड़ने का ऐलान ठीक, करा, जहां ठीक, इतनी ठीक, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक। कामरान वहां कोई पैसे क्यों लाएगा? हाँ जी, वो तो सीधी सी बात है, लेकिन उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इमरान खान कसूरवार हैं, लेकिन आप भी बराबर के कसूरवार हैं। हाँ। मलिका साहिबा, बात ये है कि ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी, ये जिद है इमरान साहब की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने पहले, आज से एक हफ्ता पहले कह दिया था, अभी परवेज इलाही के बयान से पहले कह दिया था कि ये असेंबलियां भी टूटती नजर नहीं आ रही, ये सिस्टम चलता रहेगा। तो इमरान साहब की क्या साइकोलॉजिकली हद तक है इनके साथ कोई बैठना, क्या उनके वोटर पे कोई डेंट पड़ती है कि ये लोग जो हैं बड़े बुरे लोग हैं, करप्ट हैं, उनके साथ एक फ्रेम में देखना, मुज़ाकरात हो रहे हो, मलिका बुखारी साहिबा उज़मा बुखारी साहिबा से मिल रही हो, मुज़ाकरात कर रही हो, निगोशिएट कर रही हो, नो टॉक अबाउट द एनआरओ, लेकिन मुल्क की खातिर, मुल्क की मईशत खातिर, जिसकी खातिर वो कह रहे हैं मोदी से बात करने को तैयार हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? असेंबलियां नहीं टूट रही, आप इतना आपने जो बहरान खड़ा कर दिया है जिसका आम आदमी की जिंदगी के अच्छा होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इवन आपकी वजारत आला के अंदर भी और इनकी वजारत उज़मा के अंदर पीडीएम के, तो बैठ क्यों नहीं सकते? प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है पीटीआई का? देखिए कामरान शाह साहब, पहले तो बात हो रही है इमरान खान की मकबूलियत की। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसकी क्या वजाहत और पेश करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2000 का मजमा दिखाने से या हमारे सियासी मुखालिफिन से पूछने का तो कोई बात बनती ही नहीं, जिनको हमने हर इलेक्शन के अंदर शिकस्त दी है। 75% जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इमरान खान की पार्टी जीती है। इमरान खान के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने एतमाद का इजहार किया है। पंजाब के अंदर बाई इलेक्शन हुए, 20 में से 17 सीटें हम जीते। उसके अलावा इमरान खान ने 55 से 60 जलसे किए, उसके अंदर आवाम का जमे गफीर था। तो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है, किसको पाकिस्तान की आवाम अपना मोहसिन मानते हैं, किसके अंदर एतमाद का इजहार करते हैं और कौन आवाम की शान है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। तो इमरान खान की मकबूलियत है, वो बरसरे इक़्तिदार है 2 सूबों के अंदर। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि सियासी लेकिन मुखालिफिन वो के साथ नहीं डिस्टेबलाइज बैठना। करने के लिए इस मुल्क उनका को जो- उन 2 एक सूबों की मिनट, हुकूमत मैं तक छोड़ने को मुकम्मल तैयार है। कर आप ये भी कह रहे हैं डिस्टेबलाइज तो साथ। वो कर रहे हैं जी जी। देखिए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम 2 सूबों के अंदर बरसरे इक़्तिदार हैं। हम इनसे बारहा गुजारिश कर रहे थे कि आईन के मुताबिक आप पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट है उसको हासिल कीजिए। आपने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। आपने खुद निशानदेही की कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदहाल है। जी, बिल्कुल। 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं इन 8 महीनों के अंदर। जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $6 बिलियन के ऊपर आ गए हैं, लोएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उसके अलावा जो अफरात ज़र है, देखिए मलिका साहिबा, बात ये है, मेरी अर्ज सुन लीजिए, आपके दौर में भी वर्ष इकॉनमी थी, लेकिन ये कहते थे कि आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन नहीं हो सकता ना, मैं ये आपसे कह रहा हूं, इलेक्शन आपको पता नहीं हो सकता। अब आप इस मुल्क को, इन्वेस्टर को भगाने के लिए, इस मुल्क को रेड लाइन दिखाने के लिए बार बार जो हल्ले बोलते हैं और ये जो हमले करते हैं, ये मुल्क की खातिर, ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है, इसका एहसास है आपको? या सिर्फ आपकी, आप बड़ी पॉपुलर हैं जी, मैं मानता हूं आप बड़े पॉपुलर पार्टी है, लेकिन आप पे डबल जिम्मेदारी है ना। आप इस मुल्क को क्यों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं? आपको पता है अगस्त तक इलेक्शन नहीं होना, आप चाहते हैं आप रेलेवेंट रहें, असेंबलियों से बाहर निकले में, तो अब आपका अपना फैसला है। आप कहते हैं कि हमारी रोज गुफ्तगू हो, हम रेलेवेंट रहे पॉलिटिक्स में। आप फिर एक तकरीर कर रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं, आप मुझे जवाब देने का मौका दें कि मैं क्या कह रही हूँ। इमरान खान साहब भी वजाहत से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा, पाकिस्तान की मईशत किस तरह स्ट्रांग होगी। मईशत और सियासी इस्तेहकाम आपस में जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं। अगर आप एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो है उसका मैंडेट पाकिस्तान की आवाम को यह मौका नहीं देंगे कि उसको मैंडेट दें, तो आप किस तरह एक मकबूल तरीन पार्टी को यह मौका नहीं देंगे कि पाकिस्तान की आवाम से मैंडेट ले। तो इस किस्म के मुआशी हालात के अंदर आप बात नहीं कर सकते। और 13 जमातें बता चुकी हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानी है उसके अमूर को आगे बढ़ा सके। आप पाकिस्तान की आवाम की तरजीहात से नहीं जुड़े हुए, आप NRO 2 से जुड़े हुए हैं। मुकम्मल कर लूं, इन्होंने बरसरे इक़्तिदार आकर सिर्फ एक काम किया है, 13 जमातों ने मजमुई तौर पर NRO 2 लेकर अपने आप को, चले जी, वो कहते हैं NRO 3 है, NRO 2 आपको मिला था, छोड़ा इसको। मैं आज अवाम की बात करने बैठा हूं, मदर अब्बास साहब के पास जाऊंगा मैं। आपका क्या, आप दोनों की सियासत जो है ना, मैं आपको बता दूं, आपका कोई मिलाप ही नहीं, आप दोनों की सियासत जो है ना, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मदर साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको लाहौर और फैसलाबाद के लोगों की राय सुनवा के फिर आपके पास आ जाऊं कि जरा आप भी सुन लें कि लोग क्या कह रहे हैं आज की सियासत के बारे में, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ लूं। जी जरा सुनवा दें, लाहौर और फैसलाबाद में ये जो रस्साकशी पंजाब की हो रही है, इसका कोई ताल्लुक है आम आवाम के मसाइल से, असेंबलियों को तोड़ने से या कायम रहने से? सुनवा दें जी। हमें आटा दें, हमें गैस दें, हमें बिजली दें, ये कोई तरीका है? हमने वोट इसलिए दिए थे
कि हमें जलील किया जाए, हमें रुस्वा किया जाए, हमें हमारे हकूक दें, आपस की लड़ाइयाँ आपस में रखें। मुझे तरीके अदम का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन गरीबों के हल और उनके लिए फैसले करने चाहिए इनको। हमारी गवर्नमेंट है, ये सब अपनी सीट सिक्योरिंग के पीछे लगी हुई है। इनमें से कोई भी जो अवाम के मामलात में नहीं देख रहा कि अवाम को क्या चाहिए, अपनी सीटें बचा रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। खुदकुशियाँ हो रही हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, इनको अवाम की फिक्र नहीं है, इनकी अपनी लड़ाई हो रही है। हर किसी को बस यही है कि हम अपनी सीट बचा लें, बाकी जो अगर कोई मर रहा है तो मरे, इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई घट होनी चाहिए है, हर सूरत घट होनी चाहिए। सब बेड़ा गर्क कर दिता है सीटां की खातर इन्होंने मुल्क का कि अवाम इसलिए भुखी मर रही है। कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, अवाम के मसलों को कोई सोच ही नहीं रहा कि अवाम किस तरह पिस रही है। अगर इन्हें अवाम की फिक्र होती, पाकिस्तान की फिक्र होती ना, तो आज ये आपस में एक दूसरे से लड़ना रहे होते। आम आदमी का मसला अदम एतमाद नहीं है, असेंबलियाँ नहीं है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। इसके अंदर कॉमन लोगों के मसाइल डिस्कस होने चाहिए। मुल्क का पट्टा बिठा दिया इन लोगों ने। ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है अवाम के लिए। असि रिक्शा चलाने लोग है, असि ने बिल कितों भर रहे हैं, इक़्तिदार भी आ रहा है। बंदर बांट है, ये सीटों के लिए लड़ रहे हैं और गरीब का कोई नहीं सोच रहा। तहरीक अदम एतमाद का हमारी इस मासूम अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज़ में महंगाई है। गरीब दी रोटी दे बारे च कुछ सोचन, कारोबार बंद पे ने, रोटी है नहीं, सिर्फ इन्हां नूं अपनियां कुर्सियां दा पिया होया। वो कहंदे मेरी बाज है, वो कहंदे मेरी बाज। सर खुदा के लिए अब कुछ सोच लें, खुदा का वास्ता बहुत हो गई, अब तंग आ गए हैं लोग। इकोनॉमी की तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है ना। इन ड्रामों को बंद करके कुछ पॉजिटिव साइड पे आ जाए। मुल्क बहुत तबाह हो चुका है। और ये बता दूं, पंजाब का जो हार्ट है लाहौर, ये वहाँ के लोगों की राय है, और ये दोनों पार्टियों के लिए है, मतलब दोनों साइड्स के लिए। किसी ये परवेज़ है कि गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहे, ये इन पूरी सियासी क़यादत बशमूल पीडीएम और इमरान खान के, ये उनके ऊपर नोहाख्वानी हो रही है। मज़हर अब्बास साहब, आपका सर टेक सर अवाम के ये रियल इशूज़ नहीं है जो इमरान खान और पीडीएम लेके बैठे हुए, मेरा ये मानना है। व्हाट्स योर टेक? शुक्रिया कामरान, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो एक आम आदमी की जो सबसे, अगर आप समझ लें कि मामूली सी ग़िज़ा है, वो क्या है कि जो उसको 2 नान मिल जाएं, 2 या 3 नान मिल जाएं और दाल मिल जाए। आज नान की कीमत क्या है? आज से 10 महीने पहले उसकी कीमत क्या थी? आज से 1 साल पहले उसकी कीमत क्या थी? यानी जो आदमी 3 नान खाता था, उसने वो अब मुश्किल से 2 नान खाता है। जो आदमी 2 नान खाता था, वो मुश्किल से 1 नान पे गुजारा करता है। ज़ाहिर है 3 वक्त उसे खाना खाना है, 2 वक्त कम से कम खाना खाना है उसे। ये बिल्कुल आप जाके नान की उस पर जाके मालूम कर लें कि नान की कीमत क्या है। आज 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक गई है नान की कीमत जी। कौन अफोर्ड कर सकता है एक आम आदमी के लेवल पे? मैं बिल्कुल नीचे के तबके की बात कह रहा हूँ। सही, ये मैं उसकी बात नहीं कह रहा कि जो होटल में बैठ के सालन खाता है, चिकन खाता है, ये खाता है, वो सिर्फ नान और दाल और बादअक़ात नान और प्याज से गुजारा करता है, ये उसकी बात कह रहा हूँ। इनमें से किसी को उसकी परवाह नहीं है। सही। और परवाह किस चीज़ की है कि इनको किस तरह उठा के फेंका जाए। इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार से निकालने की जद्दोजहद है। बिल्कुल, कि हम किस तरह इक़्तिदार में आ जाएं और ये किस तरह हम इक़्तिदार को किस तरह बचा लें। ये सिर्फ उसकी लड़ाई है, ये उसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। बाकी आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर लें, अगर आज मुजाहरा इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, उसकी एक लॉजिकल मुझे नज़र आता है कि अगर कल रात डी नोटिफिकेशन हो जाता तो रिएक्शन ज़्यादा बड़ा होता मेरे नुक्ता नज़र से। चूँकि डी नोटिफाई ही नहीं हुआ और सीएम हाउस, क्योंकि राना सनाउल्लाह उस पिच पे ले गए थे सिचुएशन को कि सीएम हाउस सील्ड हो जाएगा, तो वो सारी सिचुएशन अगर होती कल रात तो आज का साहब, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो आपको लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त पत्ता उन्होंने खेला, और आपको लगता है कि अभी तहरीक अदम एतमाद होगी, ये कोई आपस में मिले हुए नहीं है, पीडीएम और गवर्नमेंट वाले या कोई और लोग ये मैनेज नहीं कर रहे, फेस ऑफ नहीं दे रहे एक दूसरे को, फेस सेविंग नहीं दे रहे एक दूसरे को? आपको लगता है अदम एतमाद की तहरीक होगी जनवरी के अंदर, सप्तान साहब कह रहे हैं, वो कामयाब नहीं होगी, उसके बाद इमरान खान दोबारा याद कराएंगे कि मैंने ऐलान किया था, मैंने ये असम्बलियाँ तोड़नी है, फिर दोबारा ये पंजाब की असम्बली टूटेगी, ना जरदारी साहब एफर्ट करेंगे, ना कोई और एक्टर एफर्ट करेगा, ना राना सनाउल्लाह एफर्ट करेंगे, ये असम्बलियाँ टूट जाएंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, फिर जनरल इलेक्शन होगा। सर, ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, ऐसे ही होगा ये होगा या कामरान देखें इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने अप्रैल से लेके आज तक वो अपनी कोई भी मुतालबा नहीं मनवा सके। सही। उनको अब इलेक्शन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इस साल तो इलेक्शन होना ही है,
अभी आपको दिसंबर में 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के मेयर का इलेक्शन होना है, 15 जनवरी को कराची लोकल बॉडीज इलेक्शन, कराची हैदराबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं। अब बाकी छोड़े कामरान जी, अगर पीटीआई अपनी तमाम तर तवज्जो सिंध के सैलाब जदगान पे लगाती तो सिंध में वजीराई मिलती है PTI की आज पोजीशन सिंध के अंदर बहुत लेकिन मदर साहब मुझे एक बात बताया ना, इमरान खान साहब जीरो काम हुआ है, खुद वो जख्मी हुए हुए हैं, उनकी 99% पंजाब कह रही है कि ये आप ना तोड़ें, केपी की 80% से ऊपर लोग कह रहे हैं आप ना तोड़ें। क्या चीज़ है जो उनको इतना तंग कर रही है कि उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर कि वो कह रहे हैं नहीं मैंने तोड़नी है? क्या है ये? समझ से कासिर हूं मैं तो कि पॉलिटिकली रियलिस्टिकली क्या है कामरान मेरी हाँ देखिए पॉलिटिकली ये बात समझ में आती है मेरे नुक्ता नज़र से। अच्छा, देखिए अगर वो इस वक्त असेंबलियाँ तहलील हो जाती और मार्च में इलेक्शंस हो जाते हैं और जिस तरह इमरान और पीटीआई समझती है कि वो यहाँ वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेते तो उनको एक बरतरी हासिल हो जाती अगले आम इंतखाबात से पहले कि जाहिर है अगर उनको यहाँ बड़ी मेजॉरिटी मिल जाती तो उसका नफसियाती असर कौमी असम्बली के इलेक्शन पे आना ही था और पीएमएलएन और पीडीएम डिफेंसिव पे हो जाती। लेकिन उसमें रिस्क ये था जो वो समझ रहे थे कि वो जीतेंगे और रिस्क ये था कि अगर वो हार जाते या उतनी मेजॉरिटी नहीं फिर अगस्त में भी जीत जाएंगे ना। इस मुल्क में इकॉनमी के हालात खराब है, अरबों रुपए के डबल आप टीका लगाना चाह रहे हैं, मतलब मुझे तो फिर भी समझ नहीं आ रही इसकी क्या वजह है, अनलेस के कोई इमरान खान को। मैं एक ब्रेक ले लूं उसके बाद दोबारा आपसे मैं जी मदर साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं आप क्विकली? जी मदर साहब मैं सिर्फ एक जुमला कामरान, देखिए इमरान साहब को सिर्फ ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर मईशत और नीचे चली जाएगी और उसके बाद इलेक्शन में उनको इख्तिदार मिल भी गया तो उनसे मईशत संभल नहीं पाएगी, इसलिए उन्हें ये चीजें सोचने की जरूरत है। राइट, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद दोनों खवातीन दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो भी बता सकती हैं कि इस मुल्क में होने क्या वाला है अवाम के साथ। और मैं कोशिश करूँगा पंजाब के दूसरे लोगों को भी, पंजाब के लोग ला ताल्लुक है, आप यकीन करें परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, इमरान खान साहब क्या करते हैं, पीडीएम क्या करती है, दे जस्ट डोंट गिव अ डैम, क्योंकि उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको एनर्जी, उनको गैस नहीं मिल रही सर्दियों में, बिजली तो खैर वैसे ही इस मुल्क में हम नापैद हो चुकी है और बाकी चीज़ें भी आपके सामने। एक ब्रेक के बाद ही बात करेंगे अवामी मसाइल पे। तो उस्मा साहिबा क्या हुआ फिर? कल तक तो वज़ीर आला हाउस सील हो जाएगा, डी नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। अब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो आपके गवर्नर की या तो हैसियत बिल्कुल फारिग हो गई है या फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उनको इस तरह का हिजान मुब्तला करना नहीं चाहिए। इतने बड़े सूबे को एतमाद के वोट का अगर उनका राइट ही नहीं था या सेशन का मसला था या सेशन पोस्टपोन हो चुका था, एक्चुअल पोजीशन क्या है? आप थोड़ा बताएंगे, फिर अगला सवाल भी आपसे क्विकली मैंने करना है। देखिए कामरान, ज़ाहिर है ये गवर्नर साहब की डिस्क्रेशन है कि उन्होंने जो है वो डी नोटिफाई करना है तो कब करना है और किस वक्त करना है। लेकिन एक बात तो तय है और वो मैं नहीं कह रही, वो आर्टिकल 130 जो 130 है उसकी सब क्लॉज 7 बड़ी क्लियर है कि और उसके अंदर ही शेल समन द सेशन लिखा गया है। अगर आपके पास टाइम होता मैं यकीनन आपको पढ़ के भी तो इजाज़त की थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास पड़ा, लेकिन इसकी आजकल कोई अहमियत नहीं है क्योंकि जो इमरान खान साहब जो हैं और उनके हवारी जो हैं उनको इसके साथ, इस किताब के साथ खेलने का, इसके साथ जो है वो मजा आता है, वो उनको तमाशा बना दिया। वज़ीर आला गवर्नर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन गवर्नरशिप के तहत इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा। तादीक़ा से इत्मीनान न हो कि वज़ीर आला को सूबाई असेंबली अरकान के अक्सर एतमाद हासिल नहीं, ऐसी सूरत में सूबाई असेंबली को तलब करेगा और वज़ीर आला को असेंबली से एतमाद का वोट हासिल का हुक्म देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बात तो आपकी मान ली, उसके बाद आपने क्या किया? आपके गवर्नर ने क्या किया? ना डी नोटिफाई करने की हिम्मत हुई, तो फिर इतना हिजान बर्पा करने की क्या जरूरत थी एतमाद के वोट की? ये सवाल है मेरा, जब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं इसके ऊपर ज़ाहिर है देखिए गवर्नर साहब जो हैं वो हमारे मातहत नहीं है। गवर्नर साहब ने खुद माइंड अप्लाई करना है, जो इनके लोगों में तो माइंड खैर अप्लाई करते नहीं थे, तो मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त तक जो है उनकी क्या सिचुएशन है, वो क्या हो रहा है। लेकिन बात 2-3 बातें जो अभी आप आवाम की बार बार राय दिखा रहे थे ना, तो बिल्कुल मैं आज कहना चाहती हूँ कामरान साहब कि मुझे बहुत शर्म आती है जब ये बातें हम आवाम के मुँह से सुनते हैं और शर्म वाले लोगों के अंदर ही होती है। और इसके लिए देखिए, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बर्बादी इस मुल्क में फिर गई है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, अगर हम कह रहे हैं थोड़ा टाइम मिल जाए और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और उस टाइम के अंदर हम काश
कुछ बेहतर कर पाए, आम आदमी को रिलीफ दे सके, बिल्कुल आटे के हवाले से, जो बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से। रिलीफ आपसे नहीं दिया जा रहा उस्मा साहिबा, नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा ना? बात मुझे क्या पता, आप बताएं मुझे। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इमरान खान नाम की दीमक लग गई हुई है इस मुल्क को। उसने इस मुल्क में खुद भी कुछ नहीं किया था, उसने हमें भी नहीं करने देना। मलाइका बीबी के लिए मेरा जो है वो, मलिका के लिए मेरा मेहरबानी यह है कि 90% ज़िमनी इंतखाबात हमने जीते थे जब आप हुकूमत में थी। आप उस वक्त क्या करती थी? हमारे पास 5 साल का टेन्योर है, हम तो एक दिन पहले जो है वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। और जब आपकी जो है वो आप डिफीट होने वाली थी, तब आपने जो है असम्बली तोड़ने का एक गैर आईनी काम कर दिया। उसको कहते हैं गैर आईनी काम, जो आपने किया, जिसको बाद में फुल बेंच ने वो भी किया। फिर उसकी बात यह है कि उस वक्त ये जो पॉपुलैरिटी का ढोल पीटते फिर रहे हैं ना, पता नहीं आप भी कामरान बार बार कह रहे हो बड़े पॉपुलर है, बड़े पॉपुलर है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब से ये साइफर का ड्रामा जो है ये फ्लॉप हुई है स्टोरी, उसके बाद तोशा खाना की जो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, वो सामने आई हैं। हाँ, आज असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो चूही 2 निकले। चूहा जो है वो 1 अरब रुपए से ज्यादा का जो है वो माल खा गया, और चूहिया जो है वो 5 अरब रुपए से ज्यादा का माल खा गई। ये 2 चूहिया निकले इस पूरे तोशा खाना के अंदर। उसके बाद आपकी फॉरेन फंडिंग की चोरियां सामने नहीं आई थी, अब वो आ गई। पॉइंट आ गया जी आपका। बहुत सारे मामलात इमरान खान साहब के ऊपर है, तभी 2000 बंदा इकट्ठा नहीं होता। आपके रिपोर्टर ने कह दिया 2000 बंदा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक 1100 से ज्यादा बंदा जो है एक टाइम पे इकट्ठा नहीं था मॉल रोड के ऊपर। ओ भाई, सर्दी बड़ी है यहाँ पे, इसको पॉपुलैरिटी चल रही है। इमरान खान खुद नहीं आए, वो ऑडियो लिंक पे थे। कामरान, बहुत सी वजूहात हो सकती है। लॉन्ग मार्च में पॉपुलैरिटी कहाँ थी? आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे ना, लॉन्ग मार्च में पॉपुलैरिटी कहाँ थी? बताओ मुझे। ये भाई, जो है मैं आपको बताता हूं, इमरान खान, मैंने सुन तो लेना, उस्मा साहिबा को दूसरे की बात तो प्लीज सुनिया करें। इमरान खान के वोटर सपोर्टर जो है वो ना लाठी खाने वालों में से हैं, ना वो हल्ला बोलने वालों में से है, ना वो धरने देने वालों में से है। लेकिन जब वोट का मौका आता है तो वो इमरान खान को बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जितवाते हैं। ये मैं आपसे, ये मेरा एनालिसिस है इमरान खान। अब मैं आगे जाऊंगा। नहीं, कामरान पहले मिली है, तमाम चोरियों और डकैतियों की वारदातें सामने आने से पहले। ये तो ये जानेंगे ना, लग पता जाएगा मैदान और घोड़ा हाजिर है। आप सहमिया टूट रहे थे। आदमी जो है वो इस चोरी डकैती के ऊपर इस सादिक और अमीन को कहां रेड करता है? मलिका साहिबा, आपको लगता है ये जो केसेस आप लोगों पे आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, दूसरा आप पे फॉरेन फंडिंग का केस है, तीसरा चोरी डकैती का तोशा खाना का केस है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्टोरी मैंने यहाँ से ब्रेक की। जो अरबों रुपए का माल है, जो मुबैना तौर पे जो कौड़ियों के मोल जो है इमरान साहब की फैमिली ने, इमरान साहब ने लिया, वो भी साबित होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुबैना तौर पे। आपको लगता है कि इससे आपकी इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी या पॉपुलैरिटी हिट हो रही है, या आप कह रहे हैं नहीं, पीपल डोंट केयर, दे आर अबव मोरालिटी? देखिए कामरान साहब, पहले तो आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे, मेरी ये उम्मीद है, जैसे आपने उस्मा साहिबा की बात सुनी। देखिए, तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू यहाँ पर बहुत हुई है और मैं उसका तमीज़ के दायरे में रहकर जवाब देने की कोशिश करूँगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक मुअम्मा बन गया है। एक पार्टी जो पाकिस्तान की आवाम के अंदर हेलमेट पहन कर भी नहीं जा सकते, वो हर जगह इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो, सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो, पंजाब की आवाम का वोट का तकाजा हो, खैबर पख्तूनख्वा में गयूर जो पख्तून हैं उनका एतमाद का हसूल हो, ये हर जगह पाकिस्तान की आवाम से और इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी मकबूलियत बुरे तरीके से गिर चुकी है। यहाँ पर बात हुई कि शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपने 19 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको 6 अरब के ऊपर ले आए। आपने पाकिस्तान की 33 अरब की एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल मजबूरी तौर पर ख़त्म कर दिया। आपने पाकिस्तान की अफरात ज़र को उसकी बुलंद तरीन सतह के ऊपर ले गए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के आम आदमी से रोटी भी छीन ली। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि बरसरे इक़्तिदार आकर आपने अपने 1100 अरब की करप्शन केसेस को खत्म कराने के बजाय, अपने दामाद को यहाँ बुलाने के बजाय, शहबाज शरीफ की बुलाने के बजाय 16 अरब के करप्शन के केसेस हैं उनको खत्म करने के बजाय आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया क्या है? आपको हरगिज शर्म भी आनी चाहिए और आपको अपने सर को नदामत से झुकाना भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद है। ये जो सियासी केसेस आपने मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, हुकूमत ने एक घड़ी के ऊपर बनाए हैं, उस केसेस से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर और इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। की बात करते हैं इनसे पता चलेगा। कामरान शायद साहब एक बात करना चाहती हूँ, इनसे हालिया केस के अंदर पूछा गया लाहौर हाई कोर्ट में कि बताइए तोशा खाना की तफसीलात जब
ये भाग गए उससे। 1947 से कहाँ थी, क्या तफसीलात है? तो इनके वकील ने कहा कि हम तफसीलात देने से कासिर हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इस हमाम में आप दोनों एक जैसे हैं। अपने दौर में क्या कहा था? अब मेरी बात सुन ले, मैं मदर साहब के पास जा रहा हूँ, रिकॉर्ड ठीक करूँ यार प्रोड्यूसर साहब, बहुत सुन रहे हैं पॉलिटिशियंस की, अब जरा थोड़ी काम की बात कर लूँ। ये इस हमाम में आप और ये एक जैसे हैं। इमरान खान साहब से भी यही कहा गया था कि जनाब बता दें, इमरान खान साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, अंडर इंफॉर्मेशन राइट एक्ट पूछा, उन्होंने कहा नहीं ताल्लुकात खराब हो जाएंगे गल्फ स्टेट्स के साथ, अगर हम तोहफे बता देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप भी और नवाज शरीफ साहब में क्या फर्क है? क्या फर्क है आप दोनों में? भी की और एफबीआर में भी जाहिर मैं नहीं, वो तो सबको करना ही पड़ते हैं, एफबीआर में भी वो तो करना ही पड़ते हैं आपको, लेकिन अवाम को बताने की बात हो रही है मैडम। मैं तो ये बात कर रहा हूँ मदर साहब, पहले तो सर ये बता दीजिए कि मेरे हिसाब से ना ये बॉक्सिंग का एक ऐसा मैच जारी है जिसका कोई रेफरी नहीं है, ये जो लड़े ना जिस तरह आपस में, और इसमें सफ़र कर रही है अवाम। आपको लगता है कि रेफरी पहले तो होता थे, वो न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को, हो चुके हैं अब, हमें मानना भी चाहिए, लेकिन क्या किसी स्टेज पे हालात ये ऐसे पैदा कर रही हैं दोनों साइड्स मिलके कि रेफरी को आना पड़ेगा, और जब रेफरी आएगा फिर वो कैसे आएगा? सिर्फ तस्फिया कराएगा या कुछ और भी कर सकता है? देखिए कामरान, अभी जो दोनों टीमें मैदान में उतरी थीं, फिर गालिबन यही कहा गया कि इस वक्त धुंध बहुत है लाहौर में, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग पेविलियन वापस चले जाएं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि जब फ़ज़ा जो है थोड़ी सी वो होगी तो फिर मैच दोबारा शुरू करेंगे। आप देखें कि आज PTI के लोगों को कौमी असम्बली में जाके रेजिग्नेशन देने थे, अपने एक्सेप्ट करवाने थे, लेकिन फिर उन्होंने एक और वो कहा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को देखे, जो कि मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एंटरटेन करेगी। तो ये फैसला एकदम अचानक तो ये था कि साहब खुलते भी नहीं और आते भी नहीं, क्या वजह है? इमरान साहब चाह क्या रहे हैं? क्या रेलेवेंट रहना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, इसलिए हाइप्स क्रिएट करते हैं? मदर साहब नहीं, पॉलिटिक्स में तो इमरान खान रेलेवेंट हैं। देखिए पॉलिटिक्स में तो इमरान खान रेलेवेंट हैं। देखिए PDM से सबसे बड़ा ब्लंडर जो पिछले 10 महीने में हुआ, जो ऑप्टिक्स होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। सही। अगर आप मईशत आपसे नहीं समझ रही, ठीक है, समझ में आती है बात। जो नैब के जरिए आपने अगर नैब में तरमीम करनी थी ना, जो जरूरी थी, बिल्कुल करते, अपने ऊपर अप्लाई ना करते, इसके ऑप्टिक्स बदल जाते, अपने मुकदमात खत्म ना करवाते, इसके ऑप्टिक्स बदल जाते। साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नजर रेफरी के लिए रेफरी क्या सोच रहा होगा इस वक्त? तो मैंने आपसे कहा ना, नहीं वो तो आपने पंजाब के मामले में कह दिया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तो बड़ा घमसान का रन पड़ने वाला है। भी यही है। नहीं, ओवरऑल आपको लगता है कि दोनों संभालने के मामला इतने मैच्योर है, दोनों पार्टियां, दोनों साइड्स? घमसान का रंग नहीं पड़ेगा। अच्छा। कहीं ना कहीं बात हो रही है किसी ना किसी लेवल पे, वो जो तो हो रही है, आम आदमी के लिए सिर्फ एक शहर कहूंगा जो इन दोनों के लिए, इन दोनों जमातों के लिए है। आम आदमी के दिल में क्या है कि सवाल ये है कि जब जख्म ही नहीं भरते, सवाल ये है जब जख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। वाह वाह सर, इसमें ब्रेक लूंगा, और जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो इन दोनों पार्टियों के लिए मेरे पास भी एक शेर है, वो भी सुनाऊंगा और इनसे बात भी करूंगा जी। एक ब्रेक के बाद आपको आप जैसे दोबारा मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुल्क के हालात जो है ना, जितनी आलूदगी हुई हुई है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, उससे बढ़ के इस वक्त मुल्क की सियासत हुई हुई है। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ जी। लो जी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच गया मैं, उज़्मा बुखारी साहिबा। अब मामला ये है कि आप दोनों तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे, और मुझे फौरी इलेक्शन भी फौरी नज़र नहीं आ रहे, तो वे फॉरवर्ड क्या सोचा हुआ? अब नवाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उसके बाद उनके केसेस वो भी कंटेस्ट करेंगे, आपके तो तमाम केसेस जो ऐसा ऐसा ख़त्म होते ही जा रहे हैं, जिसकी बड़ी प्रॉब्लम है इमरान साहब को, और होनी भी चाहिए सियासी तौर पे। और आप जो केसेस कर रहे हैं इमरान साहब पे, आपको लगता है कि इसकी वजह से भी इमरान खान रिएक्शनरी मूड में आए हुए हैं? कुछ आप सोच लें, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने उनकी पर्सनल उस पर किया हुआ केस, तो कोई फार्म तफहीम नहीं हो सकती जैसा साउथ अफ्रीका में हुई थी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन, सच बोली जाए, एक दूसरे को माफ़ करी जाए। आप दोनों ने कुछ ना कुछ तो गलत किया हुई है ना, ये तो नहीं कि सारी साफ है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये बात बहुत पहले जो है वो कही गई थी। शाहिद हकान अब्बासी तो इसके ऊपर हमेशा से बात करते रहे कि ये करना चाहिए। जब हम अपोजिशन में थे हम तब भी कह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब सियासी लोगों से ना बैठ के बात करते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं। वो अपने आप को कुछ बहुत ही पता नहीं कौन सी चीज़ समझते हैं
कि वो अवतार हैं और बाकी सब जो है वो यहाँ पर जो है वो है। ये एक मैं ज़रूर तस्दीक करना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी केसेस डिसाइड हुए हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब का फैसला हो, एहसन इकबाल साहब का फैसला हो, तरमीम से पहले हुआ, किसी भी फैसले के अंदर जी वो तरमीम के जी बिल्कुल उसका कोई लेना देना नैब के उससे नहीं है। और नैब के बारे में जो हमें एनआरओ की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अदालतों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें जितना भी रिलीफ मिला वो आला अदालतों से मिला। सो अगर ये बार बार एनआरओ की बात कर रहे हैं तो ये आला अदालतों को उसके अंदर जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए सिर्फ इमरान खान को चुप करके बिठा दीजिए, ये हमें शर्म दिला रही थी। जाहिर है शर्म के लिए शर्म का होना बाकी है। जिन्होंने मुल्क के अंदर जो है 85 लाख लोग बेरोजगार कर दिए थे अपने दौरे हुकूमत में, जिनके दौर के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने कर्जा लिया, जिनके दौर के अंदर जो है वो हमारा बजट डेफिसिट जो है वो पीक पे गया, वो आज हमें जो है वो अलाउ नहीं कर रहे कि हम उसको ठीक कर सकें। पॉइंट आ गया, वक्त के लिए दोनों से बात करनी है। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ इमरान खान को, खुदा का वास्ता है हमें आम आदमी को रोटी देने दो, हमें आम आदमी की बिजली की बेहतर करने दो, हमें गैस के लिए जो है वो लोगों से बात करने दो। ठीक है जी, हमारी जान इमरान खान ने तो आपके हाथ पकड़े हुए ना और पांव पकड़े हुए कि आप ये सब कुछ ना करें। चैन ले लो, चले पकड़ा हुआ है ना, पकड़ा हुआ है, इस मुल्क के हाथ पैर पकड़े हुए हैं, बांधा हुआ है उसने, इस मुल्क को बांधा हुआ है। उस साहिबा इस मुल्क में किसी को नहीं आने देना। दोबारा भी हमने प्रोग्राम में आना है, बहुत टाइम है। हमारी जान छोड़ दे, ये आदमी किसी तरह इस मुल्क की जान तो नहीं छोड़ेंगे वो। हमारे पर। अच्छा अब ये बताइए मलिका साहिबा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, रिप्लाई में टाइम ना वेस्ट कर दीजिएगा प्लीज, टाइम कम है। अब तो एस्टैब्लिशमेंट का सहारा भी नहीं आपके पास मुज़ाकरात करने के लिए इनके साथ, तो डायरेक्ट बैठ के बात कर लें या नहीं? अब बुल्स फाइट ही करनी है एक दूसरे के साथ और कोई तीसरा बंदा आके आपको छुड़ाएगा, और जब वो छुड़ाएगा तो फिर बहुत मजा आएगा। नहीं देखिए कामरान शाह साहब, इनका हदफ तो यही है कि इमरान खान को सियासत से बाहर करना है ना, इनका पूरा फार्मूला माइनस इमरान खान है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इमरान खान की ना आप आवाज़ को बंद कर सकते हैं, ना आप उसको सियासत से बाहर कर सकते हैं, और ना आप उसको टेक्निकली नॉकआउट कर सकते हैं। पहली बात तो ये इनको बताया जाते हैं। जहाँ तक इनके साथ बैठने की बात है, देखिए हम जमहूरी लोग हैं, हम इनकी तरह आइन शिकनी में यकीन नहीं रखते, हम जमहूरी लोग हैं। अवाम उन्नास की जो राय है हमारे लिए अहमियत रखती है, और हम चाहते हैं कि आप इलेक्शंस की तारीख में, तो इलेक्शंस के फ्रेमवर्क इलेक्शन की तारीख में आपको बता रहा हूं ना, अगस्त है, उसके अलावा बात करें। आमिराना रवैया है जहां पर अब मैं मदर साहब को भी ले लूं, अवामी नुमाइंदों को बहाना करना हो, जहां पर फेक ऑडियोस वीडियोस बनानी हो, जहां पर आपने आइन शिकनी करनी हो, ये रवैया जमहूरी नहीं आमिराना है। इस रवैये के साथ जमहूरियत के अलमबरदार जो है वो इमरान खान ने फेक कहा या नहीं कहा, उन्होंने कंडेम तो किया ना ऑडियोस को और वीडियोस को, ये तो ना कहे उस्मा साहिबा, पहले पूछ तो ले। हाँ उन्होंने कंडेम तो किया ना, मैंने कहा उन्होंने नहीं कहा, ये कह रही है पहले पता कर लें। हाँ मैंने अच्छा चले बहरहाल उससे आगे चलते हैं। मदर साहब देखिए यही तो इनके रवैये हैं, मैडम उस तरफ क्यों जा रही हैं मलिका साहिबा, छोड़ दें उसको ऑडियोस वीडियोस को, छोड़े आप, इसका सियासत से क्या ताल्लुक। अच्छा मैं जा रहा हूँ जरा सब्सटेंशियल सवाल मदर साहब की तरफ। मदर साहब ये -1 तो होता है रहा इस मुल्क के अंदर, और मलिका साहिबा जो है ना वो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे कि -1 होगा, नहीं हो सकता क्योंकि अवाम बड़े, -1 तो होते ही उसका है जो पॉपुलर तरीन होता है। आप भुट्टो साहब को देख लें, आप बेनज़ीर साहिबा को 1990s में देख लें जब वो उनको जलावतनी करनी पड़ी, आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, सारे पॉपुलर ही थे, पॉपुलर का ही -1 होता है। तो एक तो इमरान खान के हवाले से आपको लगता है कि -1 फार्मूला जारी है, और उससे पॉपुलैरिटी का क्या फ़र्क पड़ता है सहारे का मदर साहब, वो जब होना होता है वो हो जाता है? कामरान पाकिस्तान की सियासत में जब आप किसी को माइनस करते हैं तो वो डबल प्लस करके वापस आता है। ठीक है, ये हमने देखा है, उसकी पॉपुलैरिटी थोड़े टाइम के बाद ही आता है ना सर, मैं ये कह रहा हूँ 10 साल बाद ही आए ना पॉपुलर होके, उससे नहीं वो जो कुछ भी है मुझे नहीं लगता, मुझे खैर नहीं लगता ये कि इमरान खान आउट होंगे, ना पॉलिटिकली आउट होना चाहिए। देखिए इमरान खान को ये अब जहन बना लेना चाहिए और उनको उस तरफ जाना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, अपनी तैयारी करें। 4-5-6 महीने बहुत होते हैं इलेक्शन, तंजीमी तौर पे पीटीआई की बहुत बुरी हालत है, ये मैं आपको बता दूं। किस लिहाज से? तंजीमी तौर पे पीटीआई को अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन में क्या होगा। दूसरे पीडीएम को और पीटीआई को बाकी चीज़ें छोड़ दें, पॉलिटिक्स में लड़ते रहें एक दूसरे से। हफीज़ शेख साहब बैठ जाएं एक साथ, सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आज का दिन ख़त्म हुआ, ये हफ्ता हमारा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब में क्या गंद हुआ या क्या ड्रामेबाजी हुई। रिपोर्ट करते रहेंगे, अवामी मसाइल को भी टॉप पे रख के रिपोर्ट करेंगे। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।